अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SEH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम फिल्म का रिव्यू लेके आए हैं जो कि कल 12-11 मार्च को रिलीज़ हुई है सिनेमाओं पे। थोड़ी लाइफ थोड़ी ज़िंदगी। ये फिल्म जो है वो किसने बनाई है, कैसे है, उससे पहले उस पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं ये, क्योंकि मार्केटिंग के हवाले से आजकल बड़ी बातें हो रही हैं कि फ़िल्म को अच्छे तरीके से मार्केट नहीं किया जा सकता है, तो इसी तरह थोड़ी लाइफ थोड़ी ज़िंदगी की भी कोई बड़ा मीडिया पार्टनर जो है मीडिया पार्टनर नहीं है, जैसे जियो, ARY, हम या कोई और चैनल है। तो ये फिल्म जो है ये उसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह लोग करते हैं, अपने पेज वेज बना के उस तरह करते हैं। तो कल जो सिनेमाओं पे जो स्टैंडीज तो लगाई हुई थी इन्होंने, लेकिन वो बाहर वाली साइड पे नहीं थी, अंदर वाली साइड पे थी। लेकिन चले कोई नहीं, बाहर वाली साइड पे वही जो मशहूर फिल्म है उनकी लगी हुई हैं। अब आते हैं फिल्म की तरफ। फिल्म का जो फिल्म के डायरेक्टर और राइटर है खालिद किदवाई साहब हैं, जो अमेरिका में रहते हैं गालबन, उनका मैंने कोई सुना था। और फिल्म थोड़ी तखीर से आई है, बल्कि अच्छी खासी तखीर से आई है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड थी मार्च 2020 में, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है वो सारा फिर वो सिनेमे वगैरह जो बंद हुए उसकी वजह से ये फिल्म तखीर का शिकार हुई। लेकिन उस पर जाने से जो जिस तरह प्रमोशन की मैं बात कर रहा हूँ, ना तो इसकी जो कास्ट वगैरह जिस तरह मुज़ाकरात वगैरह में, मॉर्निंग शोज़ में आते हैं, जिस तरह छूले आसमान की भी कास्ट, इवन 2-3 प्रोग्राम हम उनके देख सकते हैं, उस तरह कोई चक्कर नहीं है। फिल्म प्रीमियर का भी उस तरह से रोला नहीं था कि इसका हुआ है उस तरह जिस तरह होना चाहिए। जो ट्रेलर है, चले बड़ा मीडिया पार्टनर नहीं है कोई इसका चैनल, लेकिन जो ट्रेलर है वो भी सिनेमे वाले जो हैं वो मैंने जिस तरह इशरत वाले केस में भी बताया था, इस फिल्म का भी ट्रेलर कहीं नज़र नहीं आया था। लास्ट टाइम जिस वक्त मैं फिल्म देखने गया था इशरत, तो उस वक्त इसका पहली दफ़ा मैंने पिछले हफ्ते में इसका एक बड़ा सा पोस्टर देखा था लगा हुआ, वो सिनेमा के ऊपर था। लेकिन जो एक ट्रेलर होता है, जिस तरह ज़िंदगी तमाशा का आ रहा है, जावेद इकबाल का आया था, या और फिल्मों के जिस तरह पहले ट्रेलर आना शुरू हो जाते हैं, अंग्रेज़ी फिल्मों के आते हैं, उस तरह का कोई नहीं था। तो एक जो आखिरी, मतलब अगर आप बड़े मीडिया पार्टनर नहीं ले सकते या किसी और तरीके से तशहीर नहीं कर सकते, लेकिन जो आखिरी ऑप्शन आपके पास बचता है वो यही होता है कि सिनेमा वालों पे को बंदा कह सकता है हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते पहले कि यार हर शो के दौरान मेरा, बेशक वो अंग्रेज़ी फिल्म है, उर्दू फिल्म है, कोई भी चल रही है, उससे पहले ट्रेलर चलाया जाए। तो ये तो कहा जा सकता है। फिर ये मॉर्निंग शो वाले और जो टैक्टिक्स हैं ये भी किए जा सकते हैं। खैर, खालिद किदवाई साहब ने फिल्म बनाई है। फिल्म की स्टोरी की तरफ आते हैं। फिल्म की स्टोरी अच्छी है, बहुत अच्छी है, और इसको दिखाया गया कि किस तरीके से एक जो अमीर कबीर फैमिली है, ख़ानदान है, बाप उसका सेल्फ मेड है कि अपनी मेहनत से आगे आया है, लेकिन जो बच्चे आगे 3 हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, वो किस तरीके से अब्बे की उस पर बिल्कुल लापरवाह हैं, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, दौलत को की फरमानी है, उसके में अयाशी में पड़े हुए, कोई नशा करता है, कोई बाहर फिर रहा है, कोई मतलब अपने अपने चक्रों में सारे उलझे हुए हैं, और बिल्कुल भी एहसास नहीं है जिम्मेदारी का, और दौलत की फरमानी की वजह से उनको इसकी अहमियत का भी एहसास नहीं है। तो वालिद फिर एक ड्रामा करता है इनका, और वो ये ड्रामा करता है कि वो उनको लेके दोबारा अपनी जहाँ से उसने लाइफ स्टार्ट की होती है, जिस घर से पुराना गरीब होता है जिस वक्त, वहाँ पे लेके जाता है, और बहाना ये बनाता है कि हमारे ऊपर FBI ने कोई वो कर दिया, सारा कुछ हमारा निकल गया, घर भी चला गया। होता वो झूठा था कि बच्चों को फिर वो एक नई लाइफ, बच्चों को जॉब करनी पड़ती है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई क्या वेटर जाके लग जाता है, इस तरह करके फिर वो नई लाइफ शुरू होती है। तो ये कहानी थी, कहानी बहुत अच्छी है। बाप जो है वो शहीद अलवी है। अदाकारी के ऊपर बाद में आते हैं, बल्कि अदाकारी पे बाद में आते हैं, हदायतकारी के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि राइटर खुद डायरेक्टर है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अपने हाथ में थी, जिसकी वजह से फिल्म का जो पहला हाफ है बहुत ज़बरदस्त है। पहला हाफ फिल्म का एक जिस तरीके से शहीद अलवी को इंट्रोड्यूस करवाया गया है शुरू में, मतलब उनकी जो शुरू के 3-4 सीन हैं, बड़े अच्छे तरीके से देखने वाला बंदा जो है ना उनके किरदार को समझ जाता है, और फिल्म का जिस तरह एक शुरुआत होती है करैक्टर से, जिस तरह मुतारफ़ करवाया जाता है उस तरह, और आगे जाके जिस वक्त ख़ास तौर पे उस पुराने वाले घर में चले जाते हैं, तो देखने वाले को ये एहसास होता है कि अब ये फिल्म जो है ये पिक पकड़ेगी अपनी, और इस तरीके से वो आगे लेके चलेगा। लेकिन पहले हाफ के मुकाबले में फिल्म अगर 2.25 घंटे या 2 घंटे 20 मिनट की है, तो पहले हाफ के मुकाबले में जो दूसरा हाफ है वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। आजकल ये सबसे बड़े मसाइल यही चल रहे हैं कि दूसरे हाफ में फिल्म को संभाल नहीं पाते। दूसरे हाफ में मतलब है कि जिस तरीके से स्टोरी एक बन चुकी थी, उसकी पेस बन चुकी थी, दूसरे हाफ में उसको फोकस नहीं रख सके, उसको संभाल नहीं सके, तो देखने वाला कंफ्यूज हो जाता है। कभी सलीम शेख की एंट्री हो रही है, कभी किसकी एंट्री हो रही है, कभी किसकी हो रही है, तो इस तरह करके मतलब सलीम शेख तो पहले भी आ चुके होते हैं, लेकिन किरदारों को बगैर किसी तुक के स्टोरी को इधर उधर घुमाने की कोशिश की गई है। हालांकि एक पेस बना ली थी, उसको बड़ा फोकस रखा जा सकता था। तो ये थोड़ा सा, लेकिन डायरेक्टर क्योंकि आजकल हर बंदा जो है डिजिटल सिनेमा जब से आया है,
तो उन्होंने इवन मसला ये है कि किसी को असिस्ट भी नहीं किया होता, वो पहली दफ़ा जब फिल्म बनाना शुरू हो जाता बंदा तो फिर यही हिसाब होता है कि फिल्म के किसी की स्ट्रेंथ होती है कि वो एडिटिंग पे खेल लेता है, किसी की स्ट्रेंथ होती है वो म्यूज़िक पे खेल लेता है, किसी की स्ट्रेंथ होती है वो कैमरा वर्क अच्छा करवा लेता है, ड्रोन शॉट वगैरह लेके लोकेशन अच्छी देख लेता है। लेकिन जो फिल्म का एक कंटेंट होता है, फिल्म की जो स्टोरी होती है जिसकी वजह से देखने वालों को आप जकड़ लेते हैं बैठ के, वो लैग करती हुई नज़र आ रही है इस वक्त। क्योंकि मैंने जिस तरह कहा है कि इन्होंने असिस्ट किसी को नहीं किया होता, तो इस वजह से और हदायतकारी में और भी मसाइल हैं। ये फिल्म की थोड़ी अच्छी चीज़ें ये हैं कि लोकेशन अच्छी है जैसे मैंने बताया, इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है। अदाकारी के डिपार्टमेंट के ऊपर बाद में आएंगे। अदाकारी के डिपार्टमेंट में और फिल्म की कहानी के अंदर जो थोड़े से लूप होल्स हैं या लॉजिक्स नहीं है जिसमें, वो उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन फिल्म के अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है कि सिनेमा के अंदर एक नया फ्लेवर आपको नज़र आता है। अब इस चीज़ से हमें निकल आना चाहिए कि ड्रामा है वो क्या कि बहुत हो गया, क्योंकि अब जब लोग नाम लेके परिजाद और वो ऐद वफा और संगे माह नाम लेके बता रहे हैं कि आओ सिनेमा पे आगे ड्रामा देखो, तो फिर फिल्में अगर ड्रामा की तरह बन रही है तो उसमें अब क्या किया जा सकता है। और लोग उनको हाउसफुल करके देख रहे हैं परिजाद वगैरह को, तो इस बहस से हमें थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। लेकिन सिनेमा की जो एक मैजिक वर्ल्ड जिस तरह सिनेमा को कहा जाता है, उसकी वो किसी हद तक बरकरार रहनी चाहिए, उसकी सैंटिटी जिसे कहते हैं वो बरकरार रहनी चाहिए। फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर आ जाते हैं, ये भी अच्छा है। फिल्म के म्यूज़िक में पानियों से देखा पानी देखा पानी कोई अगर तुझसा नहीं देखा, बहुत अच्छा है। लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, अच्छा शूट हुआ है, उसके हल्के हल्के आप ये क्लिप देख लें। फिर जो दूसरा गाना है कि कभी ख्वाहिशों की सूली पे चढ़ जाती हैं, ख्वाहिशों की सूली पे जो भी है वो चढ़ जाता है, वो थोड़ा सा उस दूसरे हवाले से है। और ज़िंदगी भर गई, ज़िंदगी भरी भरी लगने लगी, वो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो मेन गाना है, और जिसे कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी, मुमताज़ बनारसी ठग फिल्म किसे याद नहीं है, उसको दोबारा रिमिक्स किया है। और मुमताज़ जितनी ना भी कहें लेकिन मुमताज़ से कम भी नहीं है। मीरा गाने के पिक्चराइजेशन में वो उनका अपना वो है, आइटम सॉन्ग है अख लड़ी बदोबदी। और जिस वक्त ये गाना चल रहा होता है तो आपको, क्योंकि इसमें सलीम शेख हैं, तो आपको चीफ साहब का गाना रात नशीली बात बना ले, और उसमें इंटेंशनली शायद सलीम शेख ने वो वाले स्टेप मारे और वो वाली मूवमेंट्स दी हैं ताकि लोगों को याद आए कि चीफ साहब में ये दोनों एक साथ थे। तो वो उस गाने ने अपने रंग जमाया और पता चला कि वाकई फिल्म है। उस आइटम सॉन्ग क्रेडिट जो है उसमें डायरेक्टर को भी जाता है, उसने रिमिक्स किया अगर उस गाने को दोबारा ले गए, और मीरा को भी जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से उसको शूट किया गया। अब आते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। 4 गाने टोटल। म्यूज़िक का डिपार्टमेंट अच्छा है, पिक्चराइजेशन से लेके गानों की म्यूज़िक तक सब अच्छा। अदाकारी के डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। फिल्म की कास्ट में शामिल है जनाब सब शहूद अलवी, इनायत खान है इसमें, अमाद है, समीर खान है, आगा महमूद शाह है, हीरोइन जो है कीशा सिद्दीकी हैं, फिर वो जो एक और लड़की थी जो टैक्सी चलाती है, उनका मुझे नाम नहीं पता, वो हैं, अशरफ खान है उसमें, सीनियर अदाकार हैं वो भी, और एक ने जिन्होंने सोहेल वड़ाइज जो बने हैं जो जियो पे आते हैं वो हैं, सलीम शेख हैं। अदाकारी में जो अच्छे अदाकार है, शहूद अलवी ने कमाल किया। पहले गालिबन उन्होंने कोई बहुत पहले फिल्म की हुई है, मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, मैंने उनकी फिल्म नहीं देखी हुई पहले, ड्रामों में तो उनको देखते रहते हैं। मैं कहता हूँ कमाल किया उन्होंने, इतनी अच्छी अदाकारी की है शहूद अलवी साहब ने कि बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन अच्छी अदाकारी का फिर फ़ायदा तभी होता है जब जो बाकी किरदार हैं वो भी उसी हिसाब से जान मार रहे हो, तो वो एंटिसिपेट करते हैं जो अच्छी अदाकारी एक दूसरे के साथ जुड़ के। मैं बल्कि कभी सैयद नूर की फिल्म हवाएं का कभी आपको दूंगा, रिव्यू दूंगा। मुझे उनमें उस फिल्म में नदीम साहब की अदाकारी इतनी अच्छी लगी कि उसमें सऊद भी उठ के सामने आ गया। सऊद के क्रेडिट के ऊपर अदाकारी के लिहाज से कोई फिल्म नहीं, अगर कोई एक फिल्म है तो वो है हवाएं, और उसमें वजह क्या थी कि उसमें नदीम साहब की अदाकारी की वजह से इसके ऊपर भी साए पड़े सऊद के ऊपर। लेकिन यहाँ पे शहूद अलवी साहब की अदाकारी के मुकाबले में उनके बच्चों की अदाकारी जो है वो इनायत खान ने टका के ओवर एक्टिंग की है फिल्म का। हालांकि मॉडल है या जो भी पहले आते भी रहते हैं, वो इनायत खान ने मतलब है कि कॉमेडी करने की कोशिश की है, हंसे नहीं है, संजीदगी इख्तियार करने की कोशिश की है तो लोग हंसे हैं। अब आप खुद समझ लें, कभी आप कह रहे हैं, कभी वो आपको शाहरुख खान की झलक नजर ये पार्टी इज़ ओवर, वो जो चलते चलते वाला है ना, पार्टी दिस पार्टी इज़ ओवर है खाम खा। और कभी जनाब बिलफर्ज वो किसी जगह पे वो सौदा ग्रॉसरी की शॉप पे ले रहे हैं,
अब दूसरे के साथ लगे हुए हैं गप्पे लगाने, वो हल्का हल्का दिखा देंगे, हाँ नहीं नहीं ये नहीं है, वो ये रेस्टोरेंट में बैठे हुए ये नहीं, इस तरह करके बोल रहे हैं, बोलने की कोशिश कर, साफ पता चल रहा है कि एक्टिंग कर रहे हैं कि मैं इस टाइम बोल रहा हूँ और मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यकीन करें कि जहाँ कॉमेडी करने की कोशिश की है वहाँ पे बिल्कुल हंसी नहीं आई, जहाँ पे संजीदगी इख्तियार करने की कोशिश की है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी हंसी आई है। कॉमेडी करने की कोशिश इनके घर में जिस टाइम ये वापस चले जाते हैं, हालांकि इतना बेहतरीन मौका था डायरेक्टर के पास जिस वक्त ये अपने पुराने घर में वापस लेके जाते हैं उनको, कि आप दिखा सकते थे कि मॉम डैड बच्चे जो होते हैं वो जब देसी माहौल में जाते हैं तो क्या क्या किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक हल्का सब्जी मंडी वाला गोलगप्पे वाला सीन था, जो गोलगप्पे खाने जाते हैं तो एक बंदा आगे उसको टच कर जाता है तो फिर वो किस तरह होता है, लेकिन नहीं मज़ा नहीं आया। बहुत अच्छे तरीके से इसको किया जा सकता था लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया। अच्छा, फिर वो जो इसका भाई है जॉइंट पीता है, नशा करता है, वो भी उसने इस भाई के मुकाबले में, इनायत के मुकाबले में, क्योंकि नशा करता था, नशे में थोड़ा सा मार्जिन होता है कि आप जो बोल रहे हैं ऑल फॉल, तो बंदा क्रेडिट बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता है कि चलो यार नशा करता था ठीक है। कीशा सिद्दीकी हैं, ठीक है, अच्छी लुक है, गानों की पिक्चराइजेशन में अच्छी लगी है, लेकिन कहीं कहीं वो ज़रूरत से ज़्यादा आपको हंसती भी नज़र आएंगी, जहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे भी वो हंसती भी नज़र आएंगी। और फिर जो वो जिस तरह कॉमेडी की मैं एक बात बताऊँ, कॉमेडी इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। यहाँ इन्होंने सारी हंसाने की कोशिश की, जब वो अमीर से गरीब घर में जाते हैं, चूहे मारते हुए एक सीन है, वहाँ पे भी वो एक्टिंग करने की, कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हंसी नहीं आ रही किसी को। फिर वो एकदम से नॉक होती, बेल होती है, तो ये डरे हुए होते हैं कि पता नहीं कौन कौन आ रहा है, वहाँ पे भी इन्होंने हंसाने की इनफैक्ट कोशिश की है, तो वहाँ पे भी कोई ख़ास हंसी नहीं आती, हंसता नहीं है, कह के कोई नहीं बखेरता। लेकिन एक सीन है जहाँ पे सलीम शेख जो है बिलफर्ज, वो फ्रॉडिया दिखाया, विलन है, नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन जिस वक्त वो अपनी होने वाली मंगेतर जिसके साथ उसका अफेयर होता है या चक्कर चल रहा होता है, वो जब फ़ोन करता है उसको, तो वो आगे से, वो तो इसको अमीर समझ रही होती है, ये फ्रॉड होता है, वो इसको कहती है कि हमें इतने लाख रुपए पता नहीं चाहिए, मुझे 4 5 7 8 लाख रुपए चाहिए। तो ये कहता है आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि इसने पैसे देने नहीं होते, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, तो और ख़ुद ही मुँह से कहता टों टों, वो फ़ोन जब कटने की आवाज़ है, यकीन करें इस छोटी सी हरकत के ऊपर, क्योंकि सीनियर अदाकार थे, लोगों ने हंसे हैं वहाँ पे, मुंह से कहता है टू भाई कट गई है। ये छोटी सी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उन लोगों ने जोर लगा लिया जो मेन कैरेक्टर थे हंसाने के लिए। सिचुएशन कॉमेडी है, ये नहीं कि वो मतलब लोग सिचुएशन इस किस्म की अदायतकार ने दी कि उसमें हंसी आनी चाहिए थी, कह के होने चाहिए थे, लेकिन लोग उसके अंदर कोई इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं था लोगों का। और शाहिद उल्फी की अदाकारी, सलीम शेख बहुत अच्छा इजाफा हो सकते हैं अगर इनको उसमें यूज़ किया जाए। हमने इंटरव्यू में भी जब बात की थी तो अदाकार को जब अदाकारी थोड़ी सी आ जाती है तो उस वक्त उसको साइड पे कर दिया जाता है। और ख़ास तौर पे ये बात अक्सर होती है कि जवान लोगों को बूढ़ा बना दिया जाता है, ये मिडिल एज में हैं 50 के उसमें, तो उनसे बड़ा अच्छा काम लिया जा सकता है। इस गोरे तो फिल्में लिखते हैं इस एज में, तो मैं सिर्फ सलीम शेख की मिसाल नहीं बात नहीं कर रहा, मैं सारे ऐसे अदाकारों की बात कर रहा हूँ जो उम्र के उस हिस्से में जिनका एक्सपीरियंस भी है, जिनको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, करना चाहिए। और फिर आगे और कौन सा करैक्टर बचता है, अदाकारी का मैंने आपको बता दिया, और एक्टिंग की नज़र, हाँ वो जो समीर जो है हीरो, जो जिसके साथ लड़की का दूसरा दफ़ा पेयर है, जो उस लड़के ने अच्छी अदाकारी की। अब कहीं भी अपने करैक्टर से बाहर निकलता हुआ नज़र नहीं आया। बाकी सारे ये जो थे शाहिद उल्फी साहब के अलावा या सलीम शेख के अलावा अपने करैक्टर से बाहर निकलते हुए नजर आए, वो कहीं पे भी बाहर निकलता हुआ लड़का जो है नज़र नहीं आया। उसने बड़े अपने लिमिट में रह के, खा वो होटल के रेस्टोरेंट के सीन है, वो वेटर होता है जहाँ पे, वो वाले सीन है, गाने के अंदर है, सड़क के ऊपर है, एंडिंग में जब दोबारा आता है वो कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आता। फिल्म के मसाइल भी हैं। फिल्म के मसाइल कुछ इस तरह से हैं कि स्टोरी के अंदर के एक बंदे को आपने इतना डिसिप्लिन दिखाया है कि वो अपने बेटे को कह रहा है कि तुम ये यहाँ पे किचन के उसमें उसमें टूथब्रश कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये, और सारों को तुम इस टाइम उठे हो, ये तुमने क्या पहना हुआ है। तो देखने वाले को पता चलता है कि शाहिद उल्फी बहुत सख्त है, जैसा मोहम्मद अली साहब थे इंतखाब में, और बहुत ही बच्चे उसके बहुत ताबेदार हैं, लेकिन बगैर किसी लॉजिक के फिल्म के आधे घंटे बाद ही जिस वक्त पता चलता है कि फ्रॉड हो चुका है, मतलब फ्रॉड नहीं, वो ड्रामा होता है कि दोबारा उधर आ जाते हैं, बच्चे जो हैं वो अपने बाप के आगे बोलते हुए नजर आएंगे। और ख़ासतौर पे अभी वो अमीर ही होता है, यानी फिल्म के अंदर तो वो दिखाया, वो भी थोड़ा सा ओवर लगा है कि बाप को हार्ट अटैक हुआ हुआ, मशीनें लगी हुई हैं और तीनों बहन भाई वहाँ पर खड़े हुए हैं, वो कह रहे ये सिग्नल नहीं आ रहे, देखो इसकी मशीन थोड़ी डाउन ना कर दें, वो एमरजेंसी वाली मशीन, ये थोड़ा सा ओवर लगा है। ठीक है, बच्चों को लापरवाह दिखाने के और बड़े तरीके हो सकते थे कि इतना लापरवाह है कि बाप की फिक्र नहीं है, लेकिन बाप को हार्ट अटैक हुआ हो और बच्चे जिस भी
माहौल में रहे हुए हों वो इस हद तक नहीं जा सकते कि लगी हुई मशीन जो है इमरजेंसी में टूं 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 हो रही है जिसके ऊपर लाइफ खड़ी होती है, बच्चे इतने गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते कि वो उसको वो बिल्कुल ही कह देंगे यार इसके सिग्नल नहीं आ रहे मोबाइल। वो और बड़े हदायतकार के पास तरीके होते हैं बताने के लिए। फिर बच्चे अपने बाप की अगले ही लम्हे आधे घंटे बाद बातें मानते हुए नजर नहीं आ रहे होते, उनके आगे बोलते हुए नजर आ रहे होते हैं। वो जो एक इमेज शहीद अलवी का बनाने की कोशिश की थी वो बिल्कुल धड़ाम से गिरता है। स्टोरी की हो सकता है रिक्वायरमेंट हो लेकिन उसमें लॉजिक नजर नहीं आती कि ये हुआ गया एकदम से, कि वो उस बाप के आगे बच्चे जो अब बोलना शुरू हो गए, एकदम से बोलना शुरू हो गए। और अमीर होता है जिस वक्त उस टाइम भी बोलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह लापरवाही के साथ बेटी फेरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ या जिसके साथ आगे तारफ़ करवा रही है, वो समझ से थोड़ा सा बालता है। आपने हाई फाई मॉल एलीट क्लास का दिखाना है लेकिन इस हद तक के वो। और फिर स्टोरी की मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग की बात नहीं। एक्टिंग में सलीम शेख और शहीद अलवी दोनों ने अच्छी अदाकारी की है, लेकिन जिस तरीके से शहीद अलवी साहब सलीम शेख को हजम करने की कोशिश करें, ठीक है बेटी की बेशक पसंद है लेकिन जितने वो सख्त दिखाएं, जो कुछ कर सकते हैं, जितनी अथॉरिटी है, वो सलीम शेख के खिलाफ कोई भी एक्शन लेते नजर नहीं आते। वो भी मतलब या कोशिश नहीं करते, वो लॉजिक थोड़ी उसमें भी नहीं है। वो टैक्सी चलाती है लड़की, वो लड़का बना होता है मूँछों वाली वो गाड़ी, अच्छा वो अच्छा थोड़ा सा है कि वो लड़की गाड़ी चला रही है, उसने लड़के का गेटअप किया हुआ है लेकिन वो टैक्सी उसने ऐसी रखी हुई है जिसकी बैक साइड पे मूँछें का वो मोनोग्राम सा बना होता है, वो अच्छा है। लेकिन लड़की जो है पहले वो लड़के के गेटअप में अगर होटल में खाना खा रही है, सवारियाँ भी लड़के के गेटअप में पकड़ रही हैं। ये जो हीरो है उसके पीछे जा रहा है कि लड़का मेरी सवारियाँ ले जाता है, सब कुछ है। लेकिन अगले लम्हे वो लड़की बनकर ही फिर क्यों टैक्सी चला रही होती है, दोबारा से वो लड़का क्यों नहीं बनती। हालांकि लड़के को तो पता चल जाता है कि लड़की है, लेकिन सवारियों के आगे तो उसको फिर दोबारा उसी गेटअप में वापस आ जाना चाहिए था क्योंकि टैक्सी तो चला रही होती है। तो क्या वो सिर्फ इसको दिखाने के लिए लड़का बनी हुई थी या उन सवारियों को जिनको वो पिक एंड ड्रॉप देती है या सर्विस देती है उनको दिखाने के लिए थी। तो फिर अगले ही लम्हे वो लड़की ही बन जाती है और वो एक सवारी से फ़ोन मांगती है, राइडर होता है जो उसके बैठा हुआ कि मुझे फ़ोन दो, क्योंकि इसका फ़ोन लड़का लेके जा चुका होता है। तो उस टाइम भी उसको लड़का ही दिखाना चाहिए था, ये भी थोड़ी सी लॉजिक नहीं है। फिर सलीम शेख के हवाले से भी है, एक ये है कि ये जब कहते हैं कि हमारा लाहौर वाला घर खाली पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो लाहौर नहीं थे, वो उनका पहले वाला घर या इस्लामाबाद में था या कराची में था, क्योंकि वो चले इस्लामाबाद कह लें, क्योंकि लाहौर वाले घर में दोनों घर अगर लाहौर में होते तो उसके वालिद ने कभी नहीं कहना था कि वो लाहौर वाला घर हमारा खाली पड़ा हो। वो हाई एक्स में बाकायदा बैठ के जाते हैं, वो बड़ी बड़ी जो कोस्टर क्या होती है दूसरे घर में, इसका मतलब वो दूसरे शहर में मूव करते हैं। लेकिन वो रोज़ाना उस शहर से इस शहर में अपने दफ्तर में भी आता है, सलीम शेख उसका पीछा भी करता है, ये अपनी गाड़ी में जाता है। क्या वो लाहौर से इस्लामाबाद रोज़ाना आता था, ये भी थोड़ी सी लॉजिक नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं लॉजिक्स का ख्याल रखना चाहिए। कंटेंट स्क्रीन को आपस में जोड़ना, कंटिन्यूटी इन द सेंस स्टोरी की भी कंटिन्यूटी होती है। एक तो ये कंटिन्यूटी है कि मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, यहाँ से मैं पहन के निकला हूँ बाहर, वो बाहर जाके मेरी शर्ट ही चेंज होती है, ये कंटिन्यूटी का अलग इशू है। लेकिन स्टोरी की कंटिन्यूटी का इशू जो है लॉजिक्स नहीं है, तो वो एक अलग इशू है जो कि थोड़ा सा डायरेक्टर्स को चाहिए। और डायरेक्टर वही वाले ज़्यादा कामयाब होते हैं जिन्होंने किसी को असिस्ट किया होता है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स को एकदम से उठ के फिल्म बनाना शुरू होंगे तो फिर यही कुछ होगा। फिल्म के म्यूज़िक की वजह से फिल्म की स्टोरी अच्छी है बुनियादी तौर पे, उसकी वजह से इसको 4 साढ़े 4 नंबर दिए जा सकते हैं 10 में से। और जो ओवर एक्टिंग का डिपार्टमेंट है इसमें एक्टिंग में ओवर एक्टिंग कह लें, और फिर ये लॉजिक्स हैं जो जिनको अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ख़ास तौर पे जो दूसरा हाफ है वो ज़रा स्लो है, उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी लेकिन फिल्म में इतनी काफ़ी है। आज के लिए इतनी ही, नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।